हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम सबा इब्राहिम के व्लॉग के बारे में। भाई, भाभी के व्लॉग में जितनी चुम्मा चाटी हुई थी, मतलब भाभी जितना ननंद भाभी टाइम और बॉन्ड और ये सब कुछ कर रही थी, और उसने तो भाभी भी नहीं माना, उसने तो हैदर की मामी बना दिया सीधा सीधा कि हैदर की मामी पहली बार गिफ्ट लाई। वाह वाह वाह, हम हैदर की मामी देखने के लिए गए पहली बार। हैदर की मामी क्या गिफ्ट लाई, क्या हुआ है, हैदर की मामी गिफ्ट लाई, हैदर की मामी। भाई, इतने बुरे दिन आ जाएंगे दीपिका कक्कर के, तो मैंने सोचा ही नहीं था कभी कि उसको सबा का फेस चाहिए, उसको अपनी ननंद दोबारा चाहिए। लेकिन यहाँ तो भाभी मानने को तस्लीम नहीं है यार ये बंदी। मतलब सोचो, क्या ही है वो। ननंद तो मान रही थी कम से कम, लेकिन जो है हमारी प्यारू अप्पी ने तो जो है वो उसको भाभी भी नहीं माना, सीधा सीधा हैदर की मामी बना दिया। अच्छा जी, इतना बॉन्ड जितना दिखाया गया सबा के व्लॉग, सॉरी दीपिका के व्लॉग में, इतना कोई खास बॉन्ड सबा के व्लॉग में देखने को नहीं मिला। बल्कि सबा ने तो झाड़ दिया, क्योंकि वो जो चाटम चाट कर रही थी ना कि हाँ अच्छे लग रहे अच्छे, तो वो बोलती सीरियस बताओ, सीरियस के अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि खालिद ने तो बोला। फिर उसके बाद उसने रियलिटी बताई, देखो ये कितना ज़्यादा। अभी आज की वीडियो में मैंने ये बात कही थी कि ये लोग इतना ज़्यादा रिश्तों के मामले में हो चुके हैं कि उनको पता है कि यार हम अगर सच बोलेंगे तो ये रिश्ता ख़राब ना हो जाए, कहीं ये डर ना। और काफ़ी लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये खुशी होती है अगर आप सामने वाले को झूठ बोलते हो। देखो, आप सामने वाले को झूठ उस वक्त बोलो जब सामने वाले सबका कोई रिश्ता ना हो, आपको पता हो कि यार वो हमारे झूठ को सुन के थोड़ी देर के लिए खुश हो जाएगा, चलो समझ में आता है। लेकिन जब आप एक दूसरे को अपना मानते हो, आप लोगों को पता है कि बाहर से रियलिटी चेक मिलने से पहले अगर घर में से रियलिटी चेक मिल जाता है और वो उस चीज़ को दुरुस्त कर लेता है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है कि हाँ यार ये फेस पे सूट नहीं कर रहा, फेस पे सूट कर रहा है, ये सारी बातें। अच्छा, शुरू ही इयरिंग से होता है कि वो जो लटकन वाले इयरिंग थे उसको लेकर ही पहले से ही शुरू होता है कि सनी ने हमारा मूड ख़राब कर दिया है, सनी ने ये कर दिया। सनी रियलिटी चेक, इस घर के अंदर अगर कोई बंदा रियलिटी चेक देता है ना, हालांकि वो बंदा सबको कटकता बहुत है कि यार ये ऐसे बदतमीजी से बात करता है, ये सच्चाई पे बात करता है। मतलब सोचो, ये बंदे को इतना कुछ मिल रहा है, उसको कोई बात का डर नहीं है कि ये मुझसे छीन लेगी ना। बाबा रियलिटी चेक दे देता है, उसके बाद वो अलग बात है कि मक्खन पॉलिश ऊपर करके दिखा देता है, लेकिन सीधा सीधा रियलिटी चेक देता है कि नहीं है सही, नहीं है अच्छी लग रहा है, नहीं हो तुम ठीक। तो उस पर ये जो वेट को लेकर इतना ज़्यादा करती है, तो क्या उसने उस पर चेक, रियलिटी चेक नहीं दिया होगा उसको कि तुम कम करो या तुम अच्छी। और अगर आप इसकी पुरानी वीडियोस और पुरानी पिक्चर्स निकालो, अभी आजकल शेयर हो रही थी, रीशेयर हो रही थी, अभी रेडिट पर ही एक मैंने पोस्ट देखी थी जहाँ पर उसके पुराने कपड़ों को और अभी के कपड़ों को ना थोड़ा सा दिखाया जा रहा था, तो बोला कितनी क्लासी लगती थी। हाँ यार, ये बंदी क्लासी लगती थी, प्यारी लगती थी। और देखो, ऐसा नहीं है कि कोई मोटा हो जाने के बाद इंसान प्यारा नहीं लगता है, मोटे हो जाने के बाद भी इंसान प्यारा। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना जो मोटापे को लेकर बड़ा वो हो जाते हैं कि नहीं यार मोटे लोग प्यारे नहीं लगते, मोटे लोग भी प्यारे लगते हैं, कोई बुरी बात नहीं। नॉर्मलाइज नहीं करना है हमें उस चीज़ को कि हाँ मोटा होना अच्छी बात है। लेकिन हाँ, अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हो, आप अपने आप को कम करने की ट्राई कर रहे हो, नहीं हो पा रहे, इट्स ओके। मोटे लोगों को भी जीने का हक है। एट द एंड मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं बिल्कुल ये नहीं कहती कि नहीं नहीं अगर आप मोटे हो तो, या पतले भी हो, मोटा तो छोड़ ही दो, अगर आप पतले भी हो और अगर आपकी रूटीन ख़राब है, आप जंक फूड खा रहे हो और आप ऐसा गंदा लाइफ स्टाइल जी रहे हो, तो आपको इफेक्ट पड़ेगा। बात ये नहीं है आपके लाइफ स्टाइल का इफेक्ट सिर्फ मोटे लोगों को ही पड़ेगा ना, लाइफ स्टाइल का इफेक्ट सबको पड़ेगा। हेल्थ आपकी अंदर से ख़राब होगी, बाहर अगर आप मोटे नहीं हो रहे तो इट्स ओके। क्या लगता है कि मोटा इंसान ही सिर्फ बीमार पड़ सकता है, और अगर ये दुबली होकर ये लाइफ स्टाइल जी रही थी तो वो ठीक थी? नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है भाई। अच्छा, उसके बाद ये चली आती है मीटिंग करने के लिए रेस्टोरेंट की। अब देखो, यहाँ से पता चलता है कि ये जो बचपना दिखाती है, अगर आप इसको नॉर्मली देखोगे ना, जब अचानक इस पे कैमरा जाएगा तो इसका ये जो बच्चे वाला फेस ये बना के रखती है ना, वो आपको नहीं दिखेगा, बिल्कुल सरंग फेस दिखेगा। और अक्सर जो उसको नॉर्मल ऐसे ही दिखेंगे ना, जैसे जब ये कॉल करी होती है तब आप फेस देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई परेशान हाल फेस हुआ है या कोई गुस्से वाला फेस है। तो ये नॉर्मली एक मैच्योर फेस रखती है, लेकिन ये वीडियो में आने के लिए थोड़ा सा क्यूट बनने की एक्टिंग करती है। इसको लगता है कि यार क्यूट लोग बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आते हैं, तो कहीं ना कहीं यही है। नॉर्मली अगर आप देखो तो ये नॉर्मली इंसानों की तरह ही जीती है। मतलब ऐसा नहीं था कि ये पहले नहीं थी, पहले अगर आप इसको वीडियोज़ में देखोगे तो ये रिज़ा रेहान की तरह ही जीती थी नॉर्मली। अभी ये बिल्कुल, अभी ये जो मैंने पहली वाली वीडियो दिखाई है उसके अंदर भी देखो वो रिज़ा इसको फूल बांध रही है। मतलब रिज़ा का तो अलग ही लेवल निकल कर आ रहा है। उसका पूरी उस वीडियो के अंदर सपना क्या निकला है, एक लड़की का, एक टीनेजर लड़की का, 19-20 साल की लड़की का सपना क्या होगा ज़िंदगी के अंदर? अपना घर बनाना, कुछ बनना, चलो शादी भी हो सकता है, कुछ लड़कियों का शादी भी होता है कि यार शादी करना, एक्स्ट्रा ये सपने होते हैं कि यार पहले हमें कुछ बनना है, अपने माँ बाप अगर थोड़े से बुरे हालात में तो उनको थोड़ा सा ठीक करना है। और ये कोई बुरी बात नहीं है अगर आप लड़की होकर ये सोच रहे हो, भाई लड़की होकर भी आप सोचो, अच्छी बात है। आपके माँ बाप के लिए आप नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा? अपने माँ बाप की किसी ख्वाहिश को पूरा करना, कोई बड़ी बड़ी ख्वाहिशात रखना, कोई बड़े बड़े सपने रखना कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये करना है, मुझे ज़िंदगी में ये हासिल करना है, या मुझे ज़िंदगी के अंदर कुछ भी ऐसा हासिल करना है जो मेरे पास अभी नहीं है, मैंने वो अचीव नहीं किया। किसी के लिए गाड़ी हो सकती है, किसी
किसी के लिए कोई बाहर टूर हो सकता है, किसी के लिए कोई इंटरनेशनल ट्रिप हो सकता है, लेकिन इस बंदी का सपना है कि इसको डाइनिंग टेबल चाहिए। मतलब सोचो, इस बंदी के, चलो ये घर उसका चलो एक अपना भी हो ना, कि आपने अपना ये शादी के बाद घर ले लिया और उसमें आपके सपने हो, तो समझ में भी आता है। एक अपनी बहन के घर के अंदर आप सपने पाल रहे हो कि मेरा तो सपना है कि आ जो ना वो डाइनिंग टेबल हो। मतलब बहन, तू अपना घर बना और अपने घर के अंदर सपने पूरे करने की ट्राई कर। मतलब घर बनाने का सपना नहीं है इसको, उसकी बहन के घर के अंदर डाइनिंग टेबल लेने का सपना है। अरे भाई, एक तो ये लड़की पता नहीं कब बड़ी होगी। और जो लोग सभा को बोलते हैं ना कि यार ये डब्बा है, ये है, ये कोई डब्बा नहीं है। मैंने आपको हमेशा कहा है, जिस लड़की को इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है वो समझ हो, और इसको ये अभी से समझ है, अभी से नहीं समझ के कोई शादी के बाद इसको समझ आई है कि सनी ने उसको अक्ल दी है। नहीं, उसको पहले दिन से ही पता है। यूट्यूब से इसको सबसे ज़्यादा पेमेंटें आनी शुरू हुई, सबसे पहले इसको पेमेंटें आनी शुरू हुई हैं। और उसने पहले अपना घर बनाया, अपने घर को उसने खड़ा किया, गाड़ी उसने ली, उसने उधर गाड़ी ली, उसने ये सब कुछ अपना बनाया। उसको इन्वेस्टमेंट, उसको पता है कि कैसे करना है, पैसा कैसे सेव करना है। और जिस लड़की को पैसे की सेविंग आती है ना, वो भाई कोई बच्चा नहीं है, वो फिर बच्ची नहीं है, वो कोई डब्बा नहीं है। उसको सारी चीज़ों की समझ है, उसको कैसे क्या मैनेज करना है वो समझ है, उसको सब पता है। और अभी भी अगर आप देखोगे तो हर एक जगह पर वो होती है। और मैं ये कोई उसको ट्रोल नहीं कर रही हूँ, मैं उसकी अच्छाई ही बता रही हूँ कि उसमें, और हर लड़की को ऐसा होना चाहिए, कॉन्फिडेंट इतना होना चाहिए कि वो खुद होल्ड करे। उसका अपना पैसा है, रेस्टोरेंट में उसकी अपनी जागीरदारी है, होनी चाहिए भाई, उसका अपना पैसा लगा हुआ है, क्यों जागीरदारी नहीं होनी चाहिए। जो उसको नीचे कमेंट के अंदर ट्रोल कर रहे थे इस बात को लेकर कि तुम जो है वो रेस्टोरेंट में तो अपना आप दिखाती हो, तुमने तो अपना आप होल्ड रखा हुआ है, ये तो खालिद का नहीं, खालिद तो यहाँ पर एक काम करने वाला मुलाजिम है। तो बिल्कुल मुलाजिम की बात नहीं है, लेकिन होल्ड होना चाहिए क्योंकि पैसा उसका है। हाँ बिल्कुल, आप लोग ये बोलो कि भाई तुम्हारे पास इतनी अक्ल होते हुए भी ये जो तुम डब्बा बनने की एक्टिंग करती हो ना, ये तुम ना करो, वो बिल्कुल डब्बा नहीं है। उसको अच्छे से पता, अगर डब्बा होती तो आज सब कुछ सनी के नाम पर होता। सनी को ऐसे जो है वो भीख मंगे हालात में चलना पड़ रहा होता, बिल्कुल भी नहीं। सनी जो थार के लिए रिग रिग के थक गया है कि मैं अपने रेस्टोरेंट से ले लूंगा, लेकिन वो भी सपना इसका डूबता हुआ नजर आ रहा है। तो आज सनी सब कुछ बड़े इजीली अपने ख्वाबों को पूरा कर रहा होता। सारे ख्वाब अगर आप देखो तो वो अपने ये खुद पूरे कर रही है। ये सब इसके ख्वाब थे, घर बनाना, घर को सजाना, ये सब कुछ इसके ख्वाब थे। गाड़ी लेना, रेस्टोरेंट बनाना, क्योंकि कुछ ना कुछ इसको ऐसा मुंबई में स्टार्ट करना ही था ताकि उसको मुंबई में रहने के बहाने मिल सके। वरना फिर क्या बहाने मिलेंगे, कोई बहाने नहीं मिलेगा मुंबई में। अगर ये रेस्टोरेंट स्टार्ट नहीं करती तो उसके पास क्या इतना बहाना होता, कभी भी बहाना नहीं होता। उसको लोग ट्रोल करते हैं, कुछ भी लोग होता, कोई भी बोल सकता है। लोगों के ट्रोल से ना तो बहुत आसपास के लोग भी बोल सकते थे कि भाई तुम अपने ससुराल में जाके डिलीवरी करो, तुम यहाँ पे डिलीवरी ना करो, तुम ससुराल में जाओ। मौदहा के अंदर भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स है आसपास, लखनऊ वगैरह में, तो तुम वहाँ जाके डिलीवरी करो, तो सब बोल सकते थे उसको। लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला क्योंकि रेस्टोरेंट था यहाँ पर, रेस्टोरेंट की वजह से ही किसी ने कुछ नहीं बोला ना। तो यही था। तो पूरा अकल है उसको, अच्छे से पता है और क्या करना है क्या नहीं करना। इतनी बेवकूफ़ नहीं, वरना आज तक सनी के हाथ में सब कुछ आ चुका होता। सनी इस तरीके से मीटिंग में मालकिन को लेके नहीं जा रहा होता, मालकिन जी आप मीटिंग में चले हैं और आप बैठ के मीटिंग करें, क्योंकि इतनी अगर बेअकल होती तो क्या वो मीटिंगें करती, क्या वो स्टाफ को गाइड कर सकती थी? बिल्कुल नहीं, ना, नको, नेवर। और उस दिन ये बहन 10 मिनट के लिए एक पार्लर गई थी, सलून गई थी, तो उसको हैदर की चिंता जताने लग गई थी कि हैदर अकेला है फ्रेंड्स को घर के अंदर, क्या करें, बहुत घबराहट हो रही है। और आज एक एक घंटा बिल्कुल ही गायब थी, तो कोई नहीं पता, कुछ नहीं पता कि हैदर रोया नहीं रोया। मतलब क्या ही नौटंकी यार। देखो ये अपने ब्लॉग में खुद एक्सपोज हो जाते हैं। उस दिन कितना ड्रामे किया था ना जब ये सलून गई थी, कि नहीं फिक्र हो रही थी कि कहीं रो तो नहीं रहा होगा, कहीं ये तो नहीं कर रहा होगा, फ्रेंड्स हूँ, माँ बनने के बाद ये सब कुछ भी होता है। हर व्लॉग के अंदर बेचारा हैदर बेफजूल का ड्रॉल हो रहा होता है। मतलब लोगों को लगता है कि हम इसको ट्रोल कर रहे हैं, ये अपने व्लॉग के अंदर हर दूसरे दिन जो है बैठ के हैदर को ट्रोल कर रही होती है। हैदर की वजह से ये हो गया, हैदर की वजह से बेडशीट गंदी हो गई। मतलब उस बच्चे ने क्या किया, उस बच्चे ने क्या किया बेडशीट के साथ? जो कर रहे हो खा पी तुम लोग रहे हो वहाँ बैठ के, और गंदा उसने कर दिया। वाह बेचारा, वाह। वो भी घूर रहा होगा कि माँ क्या बोल रही है। जिस दिन इसने हैदर का फेस रिवील किया ना, उसके बाद हमको घूर रहा। अब फेस रिवील करने में बचा ही क्या बहन, दिखा दे। कुछ नहीं बचा, फेस दिख गया है 3 बार। तो मतलब 3 महीने के अंदर 300 बार उस बच्चे का फेस दिख चुका है हमें। कभी इधर से दिखता है, कभी इस एंगल से दिखता है, कभी खुद ही अपलोड कर देती है, कभी भाभी अपलोड कर देती है। भाई बच गया वैसे इस दफ़ा, भाई भी अपलोड कर ही दो भाई। आप भी थोड़ा सा इस ट्रेंड को फॉलो कर ही लो, ताकि हो सकता है कि आप थोड़ा सा अपनी गुमसुम उससे बाहर आ जाओ। अच्छा, भाई से इतना गुमसुम हुआ है ना, मेरे को लग रहा है उसने लेबल डीके की कलेक्शन देख ली है बहुत गौर से, बहुत करीब से। तो ऐसे ही लग रहा है शॉक्ड में चला गया भाई इसका। अच्छा जी, बहन जी बोलती है कि यहाँ पर अम्मी जो है वो हैदर को, यार हैदर को 24 घंटे झूले झुलाने की आदत क्यों डाल रहे हैं? और मेरे ख्याल में अब तो डल ही गई है। मतलब 24 घंटे जो है वो उसको झूला झुलाने की। अच्छा, 7,500 में बहन की जो है वो सांसें बाहर आ रही थी कि 7,500 का हम कैसे लेंगे, और अभी इसने इतना खर्चा घर के अंदर किया, वो चल गया। मतलब बच्चे के लिए इनकी दिल नहीं चलता है। मैंने ये चीज़
दीपिका में भी नोटिस की थी और इसमें भी नोटिस करी हूँ कि अपने बच्चे के लिए इनके दिल नहीं चलते हैं कि हम अपने बच्चे के लिए खर्चा करें, और इनके दिल जो है वो चल जाते हैं जैसे आसपास घर की चीज़ें सजाने में। क्या ही बोल सकते हैं। चलो जी, अच्छा जी, बोलती है अम्मी को, बोलती है कि ये इसी तरीके से आपस में ना काम बांट देते। काम बांटना गलत शब्द यूज़ किया है, काम मैं दे देती हूँ, सुपरवाइज़र बन जाती हूँ मैं कि तुम झूला चला लो, तुम पैम्पर चेंज कर लेना, तुम फीडर नहीं, फीडर तो नहीं है ना, फीड करता है वो, मैं फीड करा दूंगी, और बाकी ये कर लेना, बाकी वो कर लेना। बोलती है मैं ये सोचती हूँ जो अकेली माएँ होती हैं वो कैसे संभालती होंगी। भाई सब संभल जाता है, सब अकेली ही संभालती हैं, सब ही अकेली संभालती हो। जो साथ भी रह रही होती है वो भी अकेले ही संभाल रही होती हैं। आप लोगों को क्या लगता है जो लड़कियां साथ रह रही होती हैं क्या उनकी ज़िंदगियां बड़ी आसान होती हैं? ना, मुझे लगता है उनकी ज़िंदगी और ज़्यादा मुश्किल होती है। उसकी वजह ये होती है कि देखो अकेले रहते हुए ना इंसान कभी ऊपर नीचे हो, कभी कुछ हो, तो चला लेता है, गुजारा कर लेता है कि यार खाना ऊपर नीचे हो गया। लेकिन जब आप एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे होते हो तो गुजारा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो आसपास वाले लोग हैं उनको तो परफेक्ट चाहिए ना हर चीज़। वो तो कभी समझेंगे, एक दिन समझ लिया, दूसरे दिन समझ लिया, तीसरे दिन तो माथा फिर जाना है कि भाई ये क्या है, रोज़ का क्या लगा के रखा है। एक हस्बैंड को थोड़ा सा मैनेज करना, क्योंकि वो समझ जाता है कि हाँ यार मेरे ही बच्चे को संभाल रही है ना, तो वो समझ जाता है। कुछ हस्बैंड भी नहीं समझते हैं, बट मैं अपने हस्बैंड की बात कर रही हूँ। तो वो इन सब चीज़ों को समझते थे कि मैं अभी भी अगर कभी कभार रोटी नहीं बना सकती हूँ, कभी कुछ होता है, कभी कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं, तो मैं अगर कह दूँ जैसे बीच में जो मसल्स पेन उठ गए थे बहुत ज़्यादा, तो मैं रोटी नहीं कर पा रही थी, लेकिन मुझे मेरे सास ससुर के लिए बनानी पड़ी थी, बट मेरे हस्बैंड कहते थे तुम मेरी नहीं बनाना, छोड़ देना, मैं लेता पाऊँगा। तो बात सारी यही है कि आपको सास ससुर को करके देना है, क्योंकि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बने हुए होते हैं। तो आप उनको नहीं बोल सकते, क्योंकि उनको बाहर की रोटी नहीं चलती इतनी आसानी से। तो बात सारी यही है कि ये जो कहती है ना कि लड़कियों को आसानी हो जाती है, भाई तुम माँ के घर रह रही हो, तुम्हारे आसपास तुम जो है वो ये सब कुछ कर रही हो, पैसे दे रही हो, तो ये तुम्हें थोड़ा सा आसानी है, बाकी आसानी कहीं नहीं है। लड़कियां अकेले भी संभालती हैं, लड़कियां साथ में भी रह के संभालती हैं, बच्चे संभालने ही होते हैं और माँ को ही संभालने होते हैं। जब मेरी बेटी पैदा हुई थी, दोनों बेटियां मैंने ज्वाइंट फैमिली में ही बड़ी की हैं। आपको कहीं आना जाना हो, आप बच्चे को छोड़ के नहीं जा सकते, छोटे बच्चों को, क्योंकि हमारी नानी दादी यही बोलती है कि नहीं भाई बच्चे रोएंगे, बच्चे नहीं संभलेंगे, बच्चे ये करेंगे, बच्चे वो करेंगे, क्योंकि उनकी एज नहीं है। अब मैं मेरी सास के पास छोड़ के मेरी छोटी वाली को नहीं जा सकती हूँ, मैं उसको कहीं भी जाती हूँ, मैंने जितनी शॉपिंग्स की, जितना भी कुछ किया, मुझे साथ लेके जाना पड़ता है, क्योंकि उनको थोड़ा सा इशू है नज़र वगैरह का, तो वो थोड़ा सा नहीं भाग सकती हैं उसके पीछे, तो बड़ी वाली रह जाती है, छोटी नहीं रह सकती। छोटी को मुझे हर जगह खुद ही लेके जाना पड़ता है, तो भाई संभालना पड़ता है, मैनेज करने की बात होती है। और मैं ये नहीं बोल रही कि मैं बहुत सुपर वुमेन हूँ, भाई मैं सुपर वुमेन नहीं हूँ, मेरे से बहुत गलतियाँ होती हैं, मैं भी थक जाती हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा, कभी कभार ऐसा होता है कि मेरी खत्म हो जाती है, बस हो जाती है, मैं रो रही होती हूँ, मेरे को जाना है, मेरे को 4 दिन को छुट्टी दे दो, मैं ऐसी हूँ भाई, मेरा अपना चलता है। तो ऐसा नहीं कि मैं कोई सुपर वुमेन हूँ, मैंने बहुत सारी लेडीज़ देखी हैं, कितनी तो मेरी खुद की ही जो हैं वो दोस्तें हैं, कितनी ज़्यादा मेरी खुद की जो हैं मैंने देखा है जो बाहर का काम भी करती हैं, जो हाउस वाइफ भी हैं, जो 4-4 बच्चे संभाल रही हैं, मतलब मेरे तो सिर्फ 2 ही हैं, उसके 4-4 हैं। और मेरी एक कज़न है जो बाहर रहती है, वो बच्चे भी संभालती है, जॉब भी करती है, और ऊपर से घर का पूरा काम, कोई मेड वगैरह नहीं, कुछ नहीं। और लेकिन ये है कि थोड़ा सा रिलैक्सेशन ये मिल जाता है कि फिर इन्होंने ना टाइमिंग्स बांध हुए। फिर मेरी दोस्त क्या करती है कि वो थोड़े से डेज बांधी हुई कि इस दिन ये काम करना है, इस दिन ये काम करना है, इस दिन ये काम करना है, और बच्चे तो रेगुलर बेस पे जो है वो संभालने हैं। तो फिर उसने इस तरीके से अपने आप को मैनेज किया। बात होती है मैनेज करने की, अरे तुम ये बातें यहाँ बैठ के ना करो भाई, तुम्हारे मुँह से ही सब कुछ अच्छा नहीं लगता फ्रेंड्सू, नहीं बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो बच्चा पालना जिम्मेदारी का काम है, तूने वो जिम्मेदारी ली ही क्यों? उसके बाद बोलती है बेचारी जो बाहर अकेले रहती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं। भाई संभल जाता है, हर एक औरत संभाल लेती है। और ये कोई, मुझे पता है ऐसा लगता है, देखो औरत वो चीज़ है जब उसके ऊपर पड़ती है ना वो कर जाती है हर एक चीज़, उसे संभालना आ जाता है। हाँ 2-3 दिन लगता है, हफ्ता लगता है संभलने में, लेकिन आ जाता है, मैनेज हो जाती हैं चीज़ें। अच्छा अब ये बच्चा संभालने औरत के ऊपर बात चल रही है ना, तो कल मेरे सामने एक रील आई थी, वो रील मैंने देखी थी जिसके अंदर ये बात हो रही थी कि औरत बच्चा भी संभाले, औरत घर भी संभाले, औरत सारी जिम्मेदारी भी संभाले, औरत मर्द के भी सारे मतलब जो भी उसका काम है, जिस तरीके से जो मर्द को संभालना चाहिए वो भी संभाले, अपने आप को इमोशनली भी संभाले, और उसके बाद अगर मर्द को वो छोड़ दे तो फिर मर्द औरत से शिकायत नहीं करनी चाहिए। अच्छा जी, अब यहाँ पर ना 2 ग्रुप्स लड़ना शुरू हो गए थे। अब कुछ लोग जो है जो मर्द की साइड ले रहे थे, कुछ लोग वो जो जो फेमिनिज्म की साइड ले रहे थे कि हाँ भाई ये औरत को होना चाहिए, औरत ये सारी चीज़ें खुद करे ताकि उसको किसी चीज़ की मोहताजी ना हो। और एक शुरू हो गए थे कि हाँ फिर औरत जो है ना वो लात मार देती है, फिर औरत आंखें बदल लेती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो मुझे देखो ऐसा लगता है फेमिनिज्म के दौर को भी साइड में रखो और ये जो पुराना वाला दौर है उसको भी साइड में रखो, एक कुछ बीच के दौर में चलते हैं जहाँ पर दोनों ही बराबर इक्वलिटी जो है वो काम बांटे, अपने अपने काम संभाले, जो उनका काम है वो संभालें। वो पहले के ज़माने में भी नहीं कि सिर्फ औरत घर में सिर्फ चूल्हा चौकी और बच्चा संभालने के लिए हो,
बाकी उसकी अपनी कोई ख्वाहिश, अपना कोई करियर कुछ ना हो, अगर वो भी करियर चाहती है तो उसको कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकाला जाए और अपने उसको करियर पे फोकस करने दिया जाए। सही बात है। और ना उस सिचुएशन पे वो फेमिनिज्म वाला जो दौर है कि भाई अब तो हम सब कुछ खुद ही करेंगे, तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि हाँ, बीच वाला सिचुएशन होनी चाहिए कि जहाँ दोनों ही संभाल रहे हो, दोनों को ही घर संभालना हो, दोनों को ही एक एक चीज़ की फिक्र हो। तो आप लोगों को क्या कहना है इस दरमियान, मुझे बताना। जब मैंने उसके कमेंट्स रीड किए, जब मैंने वो रील्स देखी, तो कुछ लोग उस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे थे कि हाँ, उसके बाद औरत को लात मार देना ठीक है, औरत सॉरी औरत को लात मार देना नहीं, औरत अगर लात मार दे मर्द को तो वो ओके है, क्योंकि उसको तो रहना उसने खुद ही नहीं सिखाया है कि वो इमोशनली भी उसके पास अवेलेबल नहीं है। तो आप लोग मुझे लाजमी बताना कि आप लोग इस सब के बारे में क्या सोचते हो। तो मेरे दिमाग में ये बात थी उसी दिन से। अच्छा जी, फिर आईकिया वगैरह से सामान मंगवाया था तो वो सब वो फिट कर रही थी, तो काफ़ी जो लैंप था जो बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था, जो उसने पहले लगाया था उसकी जगह पर उसने एक अलग से लैंप मंगाया, फिर ऊपर लैंप मंगवाया। मैं उस चीज़ पर इसलिए नहीं करती क्योंकि सबका अलग अलग टेस्ट होता है। बंदा क्या ही बोले यार, उनकी अपनी मर्जी है, वो अपने टेस्ट के हिसाब से। हाँ, ये जो बोलते हैं ना कि हाँ थोड़ा थोड़ा चेंज कर लेना चाहिए, लेकिन नॉर्मल लोगों की लाइफों में ये चेंज ऐसे नहीं होता है थोड़ा थोड़ा, कि आप एक साल यूज़ करो, एक साल बाद आप पूरे सोफ़े निकाल के फेंक दो, ऐसा नहीं होता भाई। सालों साल वो चीज़ें होती हैं, सालों साल सोफ़े चलते हैं, सालों साल एक एक चीज़ होती है। क्योंकि इतना पैसा थोड़ी है नॉर्मल लोगों के पास, मिडिल क्लास लोगों के पास, कि वो 1 मिनट के बाद उनको चेंज चाहिए ज़िंदगी में। उनको चेंज, हाँ सेटिंग है, चेंज वो ज़रूर करते रहते हैं। कुछ थोड़ी बहुत एसेसरीज ले ली, थोड़ा सा लुक एक फ्रेश कर लिया, फ्रेश लुकिंग कहना एक अलग बात है, लेकिन ऐसे सोफ़े निकालना या उनके इवन कपड़े भी कपड़े भूल रही हूँ, कवर तक भी चेंज करना ना काफ़ी लोगों के लिए मुश्किल होता है कि नहीं यार ये कैसे। बस सफाई वगैरह अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं ताकि साफ़ सुथरी चीज़ रहे। तो बात सारी यही है। तो कुछ लोग कमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा हो रहे थे कि आपके पास पैसे हैं तो आप कर सकते हो, बिल्कुल इसके पास पैसे हैं तभी वो ये चीज़ बोल रही है कि हाँ थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए, और उसको वाइट सोफ़े का है तो वाइट सोफ़ा लेना चाहिए। लेकिन सनी साहब बोलते नहीं, अभी कुछ नहीं लेना है। और एक तो ये जो बनने की एक्टिंग की जाती है, इवन सब कुछ सभा के हाथ में, देखो आज भी वो मीटिंग के लिए वो खुद गई, लेकिन एक्टिंग एक तो डिनर सेट की एक्टिंग। डिनर सेट इसने बोला कि मेरे पुराने वाले घर के अंदर पड़ा था वो हम यूज़ करें, बोलते डिनर सेट क्योंकि नया नहीं परचेज़ किया ना, तो परचेज़ नहीं किया तो वो काउंट होगा ही नया डिनर सेट। वो नहीं काउंट हो सकता कि वो नया डिनर सेट यूज़ हो रहा है। इसके पास वो डिनर सेट नहीं है, इसीलिए उसको अब डिनर सेट चाहिए। तो लो, लेकिन उसको काउंट ही नहीं करेंगे, वो नए घर से नया पैकम पैक डिनर सेट आया है, ठीक है। लेकिन खुद ने परचेज नहीं किया तो इसलिए वो चीज़ काउंट में ही नहीं है कि इनके पास डिनर सेट ही नहीं है। मतलब हालत चेक करो। अच्छा, ये जो रग था ना, ये बड़ा अजीब लगा है लोगों को, क्योंकि ऐसे रग्स ना लोग बहुत कम देखते हैं ना, कि जो चेस्ट टाइप के रग्स होते हैं ये बड़े अजीब लगते हैं। कुछ जगहों पे ये सूट करते हैं, लेकिन इधर ये बहुत ज़्यादा उभर के आ रहा था और वो सारी चीज़ें थी। उसके बाद एक मसला होता है बेटी खाला का, कि जो ना वो बेटी खाला कहाँ सोएगी। अच्छा, बेटी खाला के ऊपर से मुझे याद आया कि इसने बोला कि बेटी खाला कहाँ सोएगी, तो रिज़ा फिर कहाँ सोती है? रिज़ा फिर अंदर सोती है, या जो उस दफ़ा ये हुआ है सारी सीन के अंदर जो है वो उनके रूम में सोती है? तो अब क्या ही सीन है। अच्छा जी, बेटी खाला का हुआ कि काफ़ी लोगों ने फिर इस चीज़ को लिखा भी है कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि किचन में सो जाए, ये सो जाए, ये कोई तमीज़ नहीं होती है। और मजाक मस्ती है, उसने मजाक मस्ती के वे में ही कहा है, तो मैं उस चीज़ को नहीं लूँगी। लेकिन हाँ, मजाक मस्ती होती है और उसकी खाला के साथ उसका बॉन्ड दिखता है, तो ठीक है, वो उसको ले रही है उस तरीके से मजाक मस्ती में, तो उसको हम मजाक मस्ती में ही लेते हैं। मैं उसको सीरियस वे में लेकर उस बात पर नहीं बोलती कुछ भी। तो खैर यही था कि उसने वो कह रही थी कि बेटी खाला को डर लगता है कि नहीं, ये जो ऊपर जो लगा हुआ है झूमर वगैरह वो नीचे आके गिर सकता है, तो उनको डर लगता है। तो दूसरा रूम भी तो अवेलेबल है, जो हैदर का रूम है, जिसके अंदर इन्होंने वो सेट किया हुआ है, क्या सोफ़ा कम बेड, तो वो भी कम बेड बन सकता है। तो फिर बेटी खाला कहला कि पाँव में भी दर्द होता है, उनके घुटनों में भी प्रॉब्लम है, तभी वो नीचे बैठ नहीं सकती इतनी ईजी से, इतने आराम से। तो वो ऊपर बैठना, नीचे सोना उनके लिए बड़ा मुश्किल रहता होगा, टफ काम है वैसे नीचे सोना। तो वो सब सोने पे ही चलता रहा कि कहाँ सोएंगी कहाँ सोएंगी। और हो सकता है कि वो शायद ना सोती हो, उस कमरे में रज़ा सोती हो, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें ये लोग व्लॉग में खुद शेयर करते हैं, तो इसलिए ये सारी चीज़ें डिस्कस होती ही हैं, क्योंकि व्लॉग में जो चीज़ आएगी वो चीज़ डिस्कशन बनती है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद इब्राहिम फैमिली के ऊपर ही बात होती है, उनकी ये जो नए नए पॉडकास्टर्स निकल कर आ रहे हैं, जिसकी वजह से इब्राहिम फैमिली के कमेंट सेक्शन का ये सारी बातें हो रही होती है। आप अभी रिसेंट हर एक व्लॉगर का व्लॉग उठा लो, अगर वो कमेंट्स डिलीट नहीं कर रहा तो वो अगर वो कमेंट्स डिलीट नहीं कर रहा, वरना आपको उन कमेंट्स पर लोगों के कमेंट्स दिखेंगे कि यार लोग बात करते हैं, लोगों को अब दिख रहा है, लोगों में क्रिटिकल थिंकिंग आ रही है इन सब चीज़ों को लेकर। पहले नहीं था, लेकिन अब आ रही है। अब लोगों को पता है कि यार ये चीज़ वर्ड साउंड कर रही है, ये चीज़ अजीब दिख रही है, तो वो लोगों का कहना है। तो ये सारी चीज़ें होती है, और उसके बाद सारी कहानी आती है पुलाव की। ये सब सोना लटना, डाइनिंग टेबल की ख्वाहिशें, फरमाइशें, उसके बाद उसका डिनर सेट का रोना कि हमारे घर में सब है, और उसके बाद सनी का बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर कहना कि हम बूढ़े भी हो जाएंगे तो भी हमारे घर के काम नहीं रुकेंगे।
करेंगे। बिल्कुल सही बात कह रहे हो भाई, आप बूढ़े भी हो जाओगे तो भी आपके घर के काम नहीं खत्म होने हैं, क्योंकि जब तक यूट्यूब आ रहा है तब तक तो घर के काम नहीं, घर में जब तक अंधा पैसा आ रहा है ना तब तक तो नहीं रुकते। देखो जब अंधा पैसा आना खत्म होता है तो फिर इंसान सालों साल चीज़ें यूज़ करना सीखता है, चलाना सीखता है, मेंटेन करना सीखता है। मेन होता है मेंटेन करके रखना, सही है ना, कि आप एक चीज़ बनाओ उसके बाद आप सालों साल उस चीज़ को मेंटेन करके रखो। घर है, घर काम तो मांगता ही रहता है, देखो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ चलता रहता है। लेकिन ये तो जिस तरीके से ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ तोड़ फोड़ देते हैं ना, वो वाला सीन नहीं होता है। उसके बाद बारी आती है पुलाव की, मतलब हर जगह पर उसको ये दिखाना उसने तवा पुलाव बनाया है। ये नॉर्मली, अगर पता है मसला ये नहीं है कि गलती होती है, मसला ये है कि ये पहले सही कुकिंग करती थी। अचानक ये जो नन्ही काकी बन गई ना, अचानक ये बिल्कुल हर चीज़ से हट गई है कि पता नहीं फ्रेंड्स हो, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा तो ये मेरा तो वो। कुछ नहीं, तो 13-14 साल की लड़की है, 15 साल की लड़की, 15-16 साल की लड़कियां जब पहली पहली बार किचन में जा रही होती है और उनको समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करेंगे क्या नहीं, वो उस तरीके से रिएक्ट कर रही है। इसकी पुरानी वीडियोस चले जाओ, 4-5 साल पुरानी वीडियोस, उसमें देखो बिल्कुल नॉर्मल कुकिंग कर रही है। हाँ गलतियां होती हैं, कुकिंग में किससे गलती नहीं होती यार, सबसे होती है। हम इतना सालों से खाने बना रहे, फिर भी कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। इट्स ओके, कुकिंग है यार, गलती हो गई, उसको सुधारना कैसे, उसको ठीक कैसे करना है, बस सिंपल सी ठीक किया और कर दिया। और इतने नॉर्मल बेसिक खाने जो है वो उनसे नहीं बनते हैं। मतलब एक पुलाव, पुलाव क्या ही है उसमें, मतलब क्या ही उसमें इतना बड़ा कोई वो है कि ये तो नॉर्मल एक जीरा और ये सब कुछ डाल के, इवन तो रात के बचे सालन से भी लोग पुलाव डाल लेते हैं। तो पुलाव कौन सा इतना बड़ा, और उसमें भी टेस्ट आ जाता है भाई, उसमें भी टेस्ट आ जाता है। और सनी ने उसको सीधा सीधा टेस्टलेस बोल दिया, उसमें भी सारे लोग जो है वो सारी तारीफ़ें कर रहे हैं, ये है वो है पर बहुत अच्छा बना है। मतलब झूठी झूठी तारीफ़ें इस व्लॉग में इसने सबको एक्सपोज किया है, सबको ये बोला सारी झूठी तारीफ़ करते हैं। और इस घर के अंदर अच्छा सनी, इसकी जो जिस तरीके से सनी बात करता है ना, उस पर काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि आप सही बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं ना कि आप पॉइंट बात करते हो, आप बिल्कुल सही बात कह देते हो, कि जैसा होता है आप मुंह पे कह देते हो। सबा की बाली से लेकर उसके घर के काम, फिर रात में पुलाव, इन सारी चीज़ों पर सनी ने इसको रियलिटी चेक दिया है। अब उसको कुछ चीज़, कोई लोग लेते हैं कि सनी बहुत ज़्यादा अकड़ू है, सड़ू है, और उसको सबा की परवाह नहीं है, थोड़ा सा अगर बीवी को पैम्पर कर दे तो क्या ही चला जाएगा, अगर बीवी का दिल रख ले, ये रख ले वो रख ले। तो अगर आप देखो तो वो एक चीज़ बोलता है तो दूसरे टाइम पे दिल रख भी लेता है, फ़ौरन उसको पुचकार भी लेता है। अभी उसको एक कढ़ाई कंटेंट मिल गया है ना, पहले जैसे रिजा कंटेंट थी, अभी हैदर कंटेंट था, ये सब कंटेंट मिल गए थे, अब उसको कढ़ाई कंटेंट मिल, तो अब रोज़ वही स्टील की कढ़ाई निकालती है और उसके बाद वही दोबारा शुरू हो जाता है कि ये कढ़ाई ने ये कर दिया, ये कढ़ाई ने वो कर दिया। मतलब कढ़ाई बेचारी बेफजूल की बदनाम हो रही है। काश उस कढ़ाई के पास ज़बान होती, वो अपना केस खुद लड़ सकती, वो अपने जुर्म को खुद साबित कर सकती कि उसके साथ हो क्या रहा है, क्या गलती हो रही है, क्या हो रहा है, वो ये खुद साबित कर सकती। बेचारी बहुत गलत हो रहा है कढ़ाई के साथ। खैर आप लोग का क्या कहना है इन सब में मुझे लाजमी बताना। और वीडियो दूसरी भी आ चुकी है, बट लेकिन थोड़ा सा मैं लेट चल रही हूँ क्योंकि हम थोड़ी सी छुट्टियाँ मना रहे थे। तो कल से रेगुलर आपको, मतलब आज जब आप ये वीडियो सुनोगे अब सबको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे, तो इन्जॉय लाजमी करना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।